गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल BEC एकेडमी पर। आज का क्लास में हम लोग अल्काइल हैलाइड का कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो नोमेनक्लेचर के ऊपर बेस्ड होगा। अल्काइल हैलाइड चैप्टर में ये दूसरा लेक्चर होने रहा है। एक लेक्चर हम लोग पहले ही अपलोड कर चुके हैं। उस लेक्चर के अंदर में आपको अल्काइल हैलाइड के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बताया गया है, लेक्चर नंबर 1 में। और साथ ही साथ अल्काइल हैलाइड के बेसिक क्लासिफिकेशन पर बात किया गया। चलिए आज के क्लास में हम लोग बात करते हैं कि किस तरह से अल्काइल हैलाइड में हम लोग नोमेनक्लेचर को देखते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन आपको दिया गया है। जैसे कि पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following is an example of aryl halide? Which of the following is an example of aryl halide? ऑप्शन दे रखा है आपको, ब्रोमोबेंजीन, सेकेंड क्लोरोबेंजीन, सी ऑप्शन है बच्चों आपके लिए अलाइल क्लोराइड, एंड ऑप्शन नंबर डी जो है वो दे रखा है बोथ ए एंड बी। चलिए उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। पूछा क्या गया है कि इनमें से कौन है जो अराइल हैलाइड है। जस्ट बेसिक क्लासिफिकेशन के ऊपर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। ओके, बेसिक क्लासिफिकेशन पर यह क्वेश्चन बेस्ड है। सबसे पहले अगर हम लोग अराइल हैलाइड की बात करें कि अराइल हैलाइड क्या होता है, तो ये ऐसे अल्काइल हैलाइड है जिसमें हैलोजन जो है ऐसे कार्बन से अटैच होता है जो कार्बन sp3 होता है। जो कार्बन क्या होता है? sp3। और जस्ट sp3 कार्बन जो है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का पार्ट होता है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का पार्ट होता है। और वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है वो रिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रिंग होना चाहिए। जैसे अगर हम लोग बात करें कि हैलोजन फैमिली जो है हैलोजन जो है वो किससे अटैच होना चाहिए? sp2 से। किससे अटैच होना चाहिए? sp2 से। और वो sp2 कार्बन जो है वो sp2 कार्बन किसी एक रिंग का पार्ट होना चाहिए, एरोमेटिक रिंग का, तब जाकर के वो क्या होगा? एराइल हैलाइड। ठीक है। लेकिन अगर हम लोग ऐसे कंपाउंड की बात कर ले जिसमें हैलोजन जो है डबल बॉन्ड से तो अटैच है, डबल बॉन्ड से अटैच है, अब वो डबल बॉन्डेड कार्बन अभी भी sp2 ही रख रहा है, लेकिन कोई एरोमेटिक रिंग नहीं है, कोई एरोमेटिक रिंग नहीं, तब ये जो है वो हो जाएगा एलाइल क्लोराइड। क्या हो जाएगा? एलोराइल क्लोराइड। लेकिन अगर sp2 कार्बन जिससे कि हैलोजन अटैच है
और वो sp2 कार्बन अगर किसी एरोमेटिक रिंग का पार्ट है तो वो क्या हो जाएगा, एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड। इस तरह से बच्चों अगर यहाँ पर क्लोरीन रख दिया जाए तो ये हो जाएगा क्लोरोबेंजीन, और इसी जगह पे अगर ब्रोमीन रख दिया जाए तो ये हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन दोनों ही कंपाउंड क्या है, एराइल हैलाइड है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर। ओके, चलिए दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, when two halogen atom atoms are attached to same carbon atom, are attached to same carbon atom, it is known as, फर्स्ट ऑप्शन है विसिनल डाइहैलाइड, सेकेंड ऑप्शन जेमिनल डाइहैलाइड, थर्ड ऑप्शन अल्फा मेगा डाइहैलाइड, एंड डी ऑप्शन अल्फा बीटा डाइहैलाइड। अल्फा बीटा डाइहैलाइड। ये क्वेश्चन भी अल्काइल हैलाइड के बेसिक क्लासिफिकेशन पर ही बेस्ड है। पूछा जा रहा है कि जब दो हाइड्रोजन एटम सेम कार्बन के ऊपर अटैच हो जाए, दो हाइड्रोजन एटम सेम कार्बन के ऊपर अटैच हो जाए तो ऐसे अल्काइल हैलाइड को हम लोग क्या नाम देंगे। बच्चों जब हाइड्रोजन एटम एडजेसेंट कार्बन एटम पर अटैच हो जाता है तो इसे हम लोग नाम देते हैं विसिनल डाइहैलाइड। क्या नाम देते हैं, विसिनल डाइहैलाइड। जब हाइड्रोजन एटम एक ही कार्बन पर अटैच हो जाए, दो हाइड्रोजन एटम एक ही कार्बन पर अटैच हो जाए तो ऐसे अल्काइल हैलाइड को हम लोग जेमिनल डाइहैलाइड कहलाते हैं। जब दो हाइड्रोजन एटम पहला और पांचवा पर अटैच हो तो इसे हम लोग अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड कह देते हैं। और जब दो हाइड्रोजन एटम बिल्कुल एडजेसेंट पर भी हो जाए तो एक को हम लोग अल्फा कह देते हैं और दूसरा को बीटा कह देते हैं। तो कुछ नहीं, विसिनल डाइहैलाइड कहीं ना कहीं अल्फा बीटा डाइहैलाइड ही है। विसिनल डाइहैलाइड कहीं ना कहीं अल्फा बीटा डाइहैलाइड ही है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कहां पर होना चाहिए दोनों हाइड्रोजन, सेम कार्बन पर, और सेम कार्बन पर अगर आ जाता है तो हम लोग इसे जेमिनल डाइहैलाइड नाम देते हैं।
क्या नाम देते हैं? जेमिनल डाइहैलाइड। ओके, next question, which of the following halide is which of the following halide is isobutyl bromide? Isobutyl bromide. Which of the following halides is isobutyl bromide? चलिए, पहला ऑप्शन दे रखा है CH3 CH2 CH Br CH3। जो दूसरा ऑप्शन दे रखा है CH3 C CH3 CH3 Br। थर्ड ऑप्शन CH3 CH2 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 Br। और जो फोर्थ ऑप्शन है ये दे रखा है CH3 CH CH3 CH2 Br। चलिए, इसमें से पता कीजिए कि आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड कौन है। आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड सबसे पहले अगर हम लोग इसका नाम लिखना चाहे तो यहां से काउंटिंग कीजिए 1 2 3 4। अगर आईयूपीएसी नाम की बात करते हैं तो ये हो जाएगा 2 ब्रोमो 4 कार्बन है तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। अगर हम लोग दूसरे वाले का नाम लिखना चाहें तो यहां से काउंटिंग स्टार्ट करें 1 2। तो ये हो जाएगा 1 ब्रोमो 1 ब्रोमो 1 ब्रोमो नहीं होगा बच्चों, क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन हमें ऐसे नहीं मिलेगा, यहां से काउंटिंग करना होगा 1 2 3। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 2 ब्रोमो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। क्या आ जाएगा? प्रोपेन। और यदि यहां से लिखना चाहे तो काउंटिंग आप यहां से शुरू कर सकते हैं। यह हो जाएगा 1 ब्रोमो ब्यूटेन
1 ब्रोमो ब्यूटेन। और यदि इसका नाम लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। इस क्वेश्चन में बच्चों पूछा जा रहा है कि आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड कौन है, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड कौन है। तो जो आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड का स्ट्रक्चर होता है या आइसोब्यूटाइल का बात करें, आइसोब्यूटाइल इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं आइसोब्यूटाइल। तो ढूंढिए कि ऐसा स्ट्रक्चर आपको कहां दिख रहा है। तो ये रहा आपका आइसोब्यूटाइल स्ट्रक्चर। इसीलिए फोर्थ ऑप्शन को हम लोग आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड के नाम से जानेंगे, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। बच्चों ऐसे स्ट्रक्चर को इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग नाम देते हैं टर्सरी ब्यूटाइल। क्या नाम देते हैं? टर्सरी ब्यूटाइल। तो ये जो बी ऑप्शन है इसको हम लोग टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड के नाम से भी जान सकते हैं, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ओके। और बच्चों ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग सेकेंडरी ब्यूटाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो ऐसा स्ट्रक्चर हमें पहला में देखने को मिल रहा है, इसलिए फर्स्ट वाले को हम लोग सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड नाम देंगे। ओके। तो क्वेश्चन में सिर्फ आइसोब्यूटाइल पूछा गया था, हमने आपको आइसोब्यूटाइल के साथ साथ टर्सरी ब्यूटाइल और टर्सरी ब्यूटाइल के साथ साथ सेकेंडरी ब्यूटाइल भी बताया। और यदि बच्चों अगर ऐसा आ जाए CH3 CH2 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 तो ये कहलाएगा नॉर्मल ब्यूटाइल। क्या कहलाएगा? नॉर्मल ब्यूटाइल। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका नॉर्मल ब्यूटाइल है, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड इसको हम लोग नाम दे सकते हैं। ओके। तो कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सेकेंडरी ब्यूटाइल कौन होगा, टर्सरी ब्यूटाइल कौन होगा, आइसोब्यूटाइल कौन होगा, इस तरह से। क्वेश्चन नेक्स्ट पूछा जा रहा है, द यूपीएससी नेम ऑफ द कंपाउंड, द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। पूछा जा रहा है CH3 CH2 CH और इसी से लगाया गया है CH2 CH3, आगे भी दे रखा है CH2 CH Cl CH2 CH3। ये पूछा जा रहा है आपसे। इसका नाम क्या होना चाहिए? तो नाम लिखने के लिए बच्चों सबसे पहले देखें कि ये कौन से फैमिली का है। तो ये अल्काइल हैलाइड का है।
अल्काइल हैलाइड में हम लोग काउंटिंग उस तरफ से करते हैं जिस तरह से हैलोजन पहले आ जाए। ओके, और पहले आने के बाद हम लोग सबसे लॉन्गेस्ट चेन की तरफ चले जाएंगे। तो यहां से शुरुआत करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 इधर से भी आ जाएगा, 6 7 इधर से भी आ जाएगा। तो आप किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हो, कोई आपत्ति नहीं है। ओके, अब थर्ड पोजीशन पर क्लोरो है, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं 3 क्लोरो। फिफ्थ पोजीशन पे इथाइल है, तो 5 इथाइल। और पैरेंट चेन में 7 कार्बन है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं हेप्टेन। तो ये इसका आईयूपीएसी नेम हो गया 3 क्लोरो 5 इथाइल हेप्टेन। 3 क्लोरो 5 इथाइल हेप्टेन, 3 क्लोरो 5 इथाइल हेप्टेन। नोट कीजिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ of 4-bromo 3-methyl 4-bromo 3-methyl 4-bromo 3-methyl ब्यूट 1 इन। क्या है? ब्यूट 1 इन। इज, ये आपसे पूछा जा रहा है कि इसका करेक्ट स्ट्रक्चर कौन होगा। आई थिंक ये जो है थोड़ा फ्रेम से बाहर हो गया, तो इसे हम लोग यहां पे लिख देते हैं। 4-bromo 3-methyl 3-methyl ब्यूट 1 इन। ब्यूट 1 इन इज। ऑप्शन आपके पास है BrCH डबल बॉन्ड C CH3 होल 2। जो बी ऑप्शन है आपके लिए वो है आपके लिए CH2 डबल बॉन्ड C CH3 CH2 CH2 Br। ओके, जो थर्ड ऑप्शन है वो है CH2 डबल बॉन्ड CH CH3 CH2 Br। और जो डी ऑप्शन है वो आपके लिए है CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH CH2 Br। बच्चों, ये आपसे पूछा गया है किसमें से कौन सा करेक्ट स्ट्रक्चर है, किसके लिए? 4-bromo 3-methyl ब्यूट 1 इन के लिए। चलिए बनाया जाए। ये जो नोमेनक्लेचर बच्चों पूछा गया है, ये पॉलीफंक्शनल का केस है। पॉलीफंक्शनल का केस इस तरह से है कि इसमें एक हैलोजन भी है और इसमें अल्कीन भी है।
इसमें क्या है, अल्कीन भी है। बच्चों अगर अल्कीन ना रहे, अल्कीन ना रहे तो हम लोग काउंटिंग उस डायरेक्शन में करते हैं जिस डायरेक्शन में हैलोजन पहले मिल जाए, हैलोजन पहले मिल जाए। यदि हैलोजन के साथ साथ अल्कीन भी आ जाए, हैलोजन के साथ साथ अल्कीन भी आ जाए, तो हम लोग काउंटिंग उस डायरेक्शन में करेंगे जिस डायरेक्शन में डबल बॉन्ड पहले आ जाए। मतलब प्रेफरेंस किसको दिया जा रहा है, डबल बॉन्ड को। प्रेफरेंस किसको दिया जा रहा है, डबल बॉन्ड को। तो बच्चों एक लाइन नोट कर सकते हैं कि इन केस ऑफ, नोट कीजिए, मैं आपको नोट करा दे रहा हूं, इन केस ऑफ in case of alkyl halide in which double bond and halide both are present, then preference should be given to double bond। ओके, चलिए अगर हम लोग इन सभी को देखते हैं तो हमें प्रेफरेंस किसको मिलना चाहिए, डबल बॉन्ड को। तो यहां पर डबल बॉन्ड को देखें। सबसे पहले इसको आप क्या करें, अरेंज करें अच्छे से। यहां पर देखें, मैं आपके लिए अरेंज कर दे रहा हूं, Br CH डबल बॉन्ड C, इसी से 2 बार क्या अटैच हो गया, CH3। अब काउंटिंग आप उस डायरेक्शन में करेंगे जिस डायरेक्शन में डबल बॉन्ड आपको पहले मिल जाए। तो यहां से देख रहे हैं डबल बॉन्ड आपको यहीं पर पहले मिल जाएगा, 2 3। इसका आप नाम लिखेंगे 1 ब्रोमो। इस कंपाउंड, पहले कंपाउंड का हम नाम लिख रहे हैं 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो 3 कार्बन है तो ये हो जाएगा प्रोप 1 इन। पहले कंपाउंड का नाम क्या हो गया, 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो, उसके साथ साथ आपको मिथाइल छूट गया, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोप 1 इन, ये इसका नाम है। 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोप 1 इन। प्रोप 1 इन। तो ऑप्शन के मुताबिक ये 4 ब्रोमो तो नहीं है, तो चलिए पहला ऑप्शन हो गया आपके लिए गलत। फिर दूसरे को सुलझाया जाए तो इससे हमें मिल जाएगा CH2 डबल बॉन्ड C, CH3 CH2 CH2 Br। हमें प्रेफरेंस किसको देना है बच्चों, डबल बॉन्ड को। तो काउंटिंग आपको यहां से स्टार्ट करना होगा, 2 3 4। ये बन गया 4 ब्रोमो 2 मिथाइल 4 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन। 4 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन। 4 ब्रोमो तो है, लेकिन हमें खोजना है कौन सा, 3 मिथाइल। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए भी गलत है, ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। सी को आप ठीक करें तो ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH, उसके बाद है CH CH3 CH2 Br। हमें काउंटिंग किस डायरेक्शन में करना है ताकि डबल बॉन्ड पहले मिले। तो 1 2 3 4, यहां से हम लिख सकते हैं 4 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हमें क्या दिख रहा है, करेक्ट। फोर्थ को भी ठीक करें, CH3
C CH3 डबल बॉन्ड CH CH2 Br। तो इसका हम लोग नाम कैसे लिखेंगे, यहां से शुरुआत कर ले, 1 2 3 4, ये हो जाएगा 4 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन। तो ये भी क्या हो गया, गलत। हम लोगों ने इस क्वेश्चन को ठीक किया और इसे अरेंज करते हुए हम लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर पता किया। ठीक है, ऑप्शन आपसे पूछा गया तो हम चाहे तो इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, पिक कर सकते हैं, पर हमने क्या करना है, इसके सारे ऑप्शन को प्रॉपर चेक करना है। अभी हम लर्निंग स्टेज में हैं। ओके, तो अपन को क्या करना है, सारे ऑप्शंस को चेक करते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है बच्चों, द आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड। आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड इज Cl और Br। अगर हम लोग इस क्वेश्चन को बनाएं और आपको लास्ट क्वेश्चन का मेरी बताई हुई बात याद हो तो आप इसे आसानी से बना सकते हैं। यहां पर डबल बॉन्ड और हैलोजन दोनों है, तो हमें प्रेफरेंस किसको देना चाहिए बच्चों, बताइए, डबल बॉन्ड। बिल्कुल सही, किसको प्रेफरेंस मिलना चाहिए, डबल बॉन्ड। तो काउंटिंग हम लोग कहां से करते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये हो जाएगा क्लोरो और ब्रोमो में पहले किसको लिखेंगे, ब्रोमो को। तो 3 ब्रोमो 1 क्लोरो 1 क्लोरो, उसके बाद लिखेंगे साइक्लो हेक्स 1 इन। ये इसका एग्जैक्ट नाम हुआ, 3 ब्रोमो 1 क्लोरो साइक्लोहेक्स 1 इन, साइक्लोहेक्स 1 इन। साइक्लोहेक्स 1 इन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है बच्चों, द आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड। इस बार आपको 2 क्वेश्चन दिया जा रहा है। पहला जो है वो इस तरह है, और जो दूसरा है ये इस तरह का। आपसे पूछा जा रहा है बच्चों कि इसका आप नाम लिखें, इसका नाम लिखें। अगर एक बार फिर से आप पुरानी बातों को रिकॉल कर पा रहे हैं कि अगर पॉलीफंक्शनल का केस होगा जिसमें अल्कीन भी है और हाइलाइट भी है, तो हम लोग प्रेफरेंस किसको देंगे, प्रेफरेंस दिया जाएगा डबल बॉन्ड को। तो चलिए, अगर हम लोग डबल बॉन्ड को यहां से नाम लिखते हैं तो 2 इसको देना पड़ेगा, काफी दूर चले जाएंगे। तो हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5। इसका नाम लिखेंगे 5 ब्रोमो साइक्लो
5 ब्रोमो साइक्लो, 5 कार्बन है तो हम लोग इसे लिखेंगे पेंट, 1,3 डाई इन, ये इसका नाम हुआ 5 ब्रोमो साइक्लोपेंट 1,3 डाई इन। और यहां पर बच्चों इस कंपाउंड में हम लोग प्रेफरेंस किसको देंगे? डबल बॉन्ड को। और डबल बॉन्ड के साथ साथ अगर हम लोग काउंटिंग यहां से करें तो हाइड्रोजन को भी लोएस्ट पोजीशन मिला, जो कि सही है। अगर हम लोग 1 इसको ले रहे हैं तो 2 मजबूरी में इसको लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड की काउंटिंग साथ साथ चलती है, इसको आप नहीं ले सकते हो। तो 2, 3, 4, 5, 6, इसका आप नाम लिखेंगे 4 मिथाइल, एम से पहले सी आ जाएगा तो आप पहले लिखे इसको 1 क्लोरो 4 मिथाइल साइक्लो हेक्स। बच्चों जब डाई इन हम लोग लगाते हैं तो यहां पर पेंट ना होकर के पेंटा हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। साइक्लोहेक्स ना होकर के क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सा। उसके बाद आ जाएगा 1, 3, 5, 1, 3, 5 और 3 बार है तो ट्राई इन, ये इसका नाम हो जाएगा। ओके, चलिए इसमें हम आपको एक क्वेश्चन और दे रहे हैं कि अगर इस तरह का होता पुराना सिचुएशन तो हम लोग नाम कैसे लिखते हैं? और मान लो कि इसके डबल बॉन्डिंग का अरेंजमेंट हम थोड़ा सा चेंज कर दे रहे हैं। चलो अब कैसे लिखोगे? क्या यहां पे अगर 1 ले रहे हो तो 2 इसको लेंगे या इसको लेंगे? 2 को हमें डबल बॉन्ड के साथ कंटिन्यू करना है, तो यहां 1 रखे हैं तो 2 यहां ना लिख करके हमको कहां लिखना होगा? यहां पे 3, 4, 5, 6 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो 5 मिथाइल साइक्लो हेक्सा 1,3,5 ट्राई इन। चलिए लिख देते हैं 1 क्लोरो 5 मिथाइल साइक्लो हेक्सा 1,3,5 ट्राई इन, ये इसका नाम रहा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है बच्चों, द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड इज। इस कंपाउंड का आपको नाम लिखना है। इसका बहुत ही सिंपल है, हम लोग काउंटिंग यहां से शुरू कर लेते हैं 2, 3। इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो 2 मिथाइल और 3 कार्बन है तो क्या लिखेंगे? प्रोपेन। क्या नाम दे दिया जाएगा? 1 ब्रोमो 2 मिथाइल 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन।